नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की असाधारण जीत हुई है, असामान्य जीत हुई है, अभूतपूर्व जीत हुई है और जाहिर है कि गोदी मीडिया उस जीत को बढ़ चढ़कर पेश करने में लगा हुआ है। ये बता रहा है कि कैसे बीजेपी ने, आरएसएस ने बड़ी स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाई, कितने घरों में मीटिंग की, कितने प्रधानमंत्री ने पब्लिक मीटिंग की, वगैरह वगैरह। सारा जो तारीफ के पुल हैं वो बांधे जा रहे हैं कि ये सारा खेल जो है बीजेपी ने अपने दम पर किया, अपनी स्ट्रेटजी के दम पर किया। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े क्या बताते हैं कि क्या ये बीजेपी की रणनीति की जीत है या कुछ और है, किसी और तरह से खेल हुआ है? कि इस चुनाव का असली गेम चेंजर क्या है? मोदी जी की छवि, मोदी जी के भाषण, मोदी जी की उपस्थिति, बीजेपी का नेटवर्क, आरएसएस का नेटवर्क, मीटिंग, सालों पहले से तैयारियां क्या है? और क्या टीएमसी इसमें कभी कहीं कम पड़ गई थी तैयारियों में या लड़ाई में? नहीं। आइए आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल असली गेम चेंजर क्या रहा और किसने इसको अंजाम दिया। किस तरह से टीएमसी की जीत की एक पटकथा लिखी गई जो आज हमारे सामने है। तो सबसे पहले एक आंकड़ा आप सुन लीजिए। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45% वोट मिले हैं और तृणमूल कांग्रेस को 40.93%, यानी 4% का अंतर है दोनों के बीच में। बीजेपी को इस बार 4% वोट ज़्यादा मिले हैं। बीजेपी को 1,39,00,000 वोट मिले हैं और टीएमसी को 1,26,00,000 वोट मिले हैं। अब इसको एक्चुअल नंबर माइनस कीजिए तो आपको लगेगा 12 से 13 लाख वोटों का फर्क रहा है दोनों के बीच में। अब ये 12 से 13 लाख जो वोट हैं, इन्होंने लगभग 100 सीटों का फर्क ला दिया। 100 सीटें इससे प्रभावित हो गई। इसको अगर आपको समझना है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 12 से 13 लाख वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले, लेकिन 91 लाख वोट एसआईआर के ज़रिए काट दिए गए, जिसमें से 27 लाख वो नाम भी हैं जिनको होना चाहिए था मतदाता सूची में, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से उनको बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने झूठ मूठ का नाटक रचा कि ट्रिब्यूनल बनेगा, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं हुआ। वो उनमें से केवल 2000 के आसपास लोगों के नाम फाइनल लिस्ट में जुड़े और बाकी के वोट नहीं डाल पाए। अब इन नंबर्स को अगर आप जोड़ कर देख लें तो आपकी समझ में आ जाता है कि दरअसल बीजेपी ने कोई चमत्कार नहीं किया है। चमत्कार किया है एसआईआर ने, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने वोटर लिस्ट की, और जिसमें रोल था चुनाव आयोग का और मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी। इन दोनों ने मिलकर ऐसा एसआईआर करवाया कि बीजेपी को उसका एडवांटेज मिलना ही था। आइए इसको और थोड़ा आंकड़ों के ज़रिए समझते हैं कि एसआईआर कैसे गेम चेंजर है। देखिए, जो 91 लाख मतदाता हटाए गए, उसके अनुसार 44 सीटें ऐसी थी जहां पर जो डिलीटेड वोटर्स थे और जो 2021 में उन सीटों पर जो जीत और हार का मार्जिन था उससे कहीं ज़्यादा वोट काटे गए। यानी अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में टीएमसी 5000 वोटों से जीती थी तो इस बार उस कंस्टिट्यूंसी में 5000 से ज़्यादा वोट डिलीट हो गए, यानी जो टीएमसी का एडवांटेज था वो चला गया। इन जो 44 सीटें हैं उनमें से उस समय टीएमसी ने 24 जीती थी और बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी। एक आंकड़ा ये ध्यान में रखिए। दूसरा आंकड़ा है यह है कि 65 से 70 ऐसी सीटें थी जहां रेजर थिन अंतर था जीत हार जीत का, 2-3 हज़ार, 2000, 4000 वोटों का अंतर था, और जहां एसआईआर डिलीशंस निर्णायक साबित हुई होंगी, क्योंकि जो ये बीजेपी ने बड़े ढंग से ये एसआईआर करवाया है चुनाव आयोग के मार्फत।
पूरा वोटर्स प्रोफाइल करवाया, किन वोटर्स के नाम कटने हैं इसका ध्यान रखा गया, किन वोटर्स के नाम नहीं कटने हैं इसका ध्यान रखा गया। तो 65 से 70 सीटों पर ये ध्यान रखा गया होगा कि यहाँ पर कितने ऐसे वोट कम कर दिए जाएं ताकि जो मार्जिन है जो हार जीत का, उसको बीजेपी की तरफ टिल्ट किया जा सके। कुछ और लीजिए, 24 सीटें ऐसी थीं जो SIR डिलीशन जो था उससे 5% से भी ज़्यादा थी। मतलब जो हार जीत की मार्जिन 5% थी, लेकिन SIR डिलीशन उससे भी कहीं ज़्यादा था। और 2021 में TMC की इसमें 36 सीटें थी 54 में से, और बीजेपी की थी 18 सीटें। अब जो रुझान और जीत के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बीजेपी की सीटें यहाँ पर डबल हो गई, 18 से 36 हो गई। तो ये 3 जो आंकड़े मैंने दिए हैं इनका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, जो गेम चेंजर मांग रहे हैं, जो हाई डिलीशन एरिया है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, नदिया, ये सब TMC के गढ़ हैं। यहाँ माइनॉरिटी वोट्स ज़्यादा हैं, मुसलमानों का कंसंट्रेशन बहुत है, और TMC बड़े पैमाने पर यहाँ से सीटें जीतती है। और जो हाई डिलीशन सीटें हैं 54 सीटों में TMC का वोट शेयर 2021 के 46.59 से 59% से गिर गया है, और इसका बीजेपी को फ़ायदा मिला है। तो बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने उन सीटों पर, उन क्षेत्रों का ध्यान रखा है जहां TMC का गढ़ था, जहां TMC का वोट मार्जिन ज़्यादा था, उसको प्रभावित करने की कोशिश की है। और कई ऐसी कंस्टिट्यूंसी इन इलाकों में है जहां पर ये इस तरह से पलटा गया है कि TMC की जो जीत है वो मुश्किल में पड़ जाए। और माना ये जा रहा है कि मालदा वगैरह में कुछ सीटें, अभी डिटेल मेरे पास नहीं है, उसमें बीजेपी जीत गई है, जो कि वहाँ पर किसी भी सूरत में उसकी जीत बनती नहीं है। तो ये साफ दिख रहा है कि जो डुप्लीकेट वोटर्स थे उनमें से डुप्लीकेट वोटर्स के नाम से कितने हटाए गए ये किसी को पता नहीं है, और उसमें कितने ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेट नहीं थे लेकिन वो TMC के वोटर्स थे, कांग्रेस के थे, लेफ्ट के थे, उनको हटा दिया है। और इसी तरह से माइनॉरिटीज़ वोट्स हटाए गए हैं। उसी तरह से जो डेथ के आंकड़े हैं उसमें खेल किया गया है, यानी जो ये कहे कि जो मृतकों के नाम हटाए गए उनमें भी बहुत संख्या ऐसी हो सकती है जो सही में मरे नहीं। और ये हमने बिहार चुनाव में भी देखा है कि बहुत सारे मतदाता निकल कर आए और बोले कि हम तो जिंदा है, हमारा नाम मृतकों की सूची में क्यों डाल दिया। इसी तरह से बंगाल में भी हुआ है। तो कुल मिलाकर 120 ऐसी सीटें हैं, 120 से 135 सीटें हैं बल्कि, जिसमें SIR ने पूरा गणित बदल दिया है। और जो ये मतगणना आज हुई है, जो नतीजे और रुझान आए हैं, उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि SIR गेम चेंजर साबित हुआ है। इसलिए बंगाल की जीत ये बीजेपी की लोकप्रियता की जीत नहीं है, बीजेपी के हिंदुत्व की जीत नहीं है, बीजेपी की नीति रणनीति की जीत नहीं है, बीजेपी की मेहनत की जीत नहीं है। बीजेपी की जीत है चुनाव आयोग के ज़रिए, SIR के गेम चेंजर के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SIR की प्रोसेस को चलते रहने के ज़रिए, और बाकी जो दंदफंद और हुए होंगे, सेंट्रल फोर्सेस तैनात करके, ऑब्जर्वर्स भेजकर, अपने जो अजय पाल शर्मा टाइप के ऑब्जर्वर भेजे थे जो शुरू से बायस दिख रहे थे, उन सब से जो इम्पैक्ट पड़ा है ये उसका परिणाम है। हो सकता है ये इम्पैक्ट ना होता तो दोनों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर होती। हो सकता है कि TMC अपनी सरकार बना रही होती। को TMC ने जो गलती की थी, वोट चोरी वाले आंदोलन जो राहुल गांधी ने छेड़ा था, उससे अपनी दूरी रखी थी। आज उसको समझ में आ रहा होगा कि उसने SIR के मुद्दे पर लड़ाई तो खूब लड़ी, लेकिन इसे वोट चोरी से नहीं जोड़ा, और आज उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है, और ये उसे बहुत महंगा पड़ रहा है। और अब बीजेपी
उसे भी कई तरह से सबक सिखाएगी। इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।